16 फरवरी को जब ये मैसेज, यानी परसों ये जो घटना होती है, कल घटना जो होती है कि साहब जस्ट लैंडेड इन चंडीगढ़, ये सवालों के घेरे में आ जाती है कि भाई क्या करने गए चंडीगढ़। आंसर आता है कि साहब ये वेस्टर्न कमांड जो भारतीय सेना की है वहां विजिट करने गया है। जैसे ही इसका ये ट्वीट आता है, इसके नीचे कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है, और उन कमेंट्स में कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई ये वेस्टर्न कमांड जा क्यों रहा है। आप पूछेंगे वेस्टर्न कमांड है क्या, मैं बताऊंगा अभी डिटेल में आपको, लेकिन उससे पहले समझिए कि ये वेस्टर्न कमांड गया सो गया, अपने साथ में जो यूएस का पैकॉम है उसके एडमिरल को भी लेकर के अपने साथ गया। तो ये दो लोग यहां पर पहुंचते हैं और सवाल खड़े होते हैं कि वेस्टर्न कमांड, हमारी सेना का वेस्टर्न कमांड इंडिया का सिल्वर स्टील वो माना जाता है, सेफ गार्ड माना जाता है कि देश की सुरक्षा में सबसे मजबूत कड़ियों में से एक जो अगर है तो वो वेस्टर्न कमांड है। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली की हिफाजत भी कर रहा है और पाकिस्तान बॉर्डर के मोर्चे को भी साध रहा है। वेस्टर्न कमांड के बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जैसे ही ये खबर आती है लोग यहां पर कमेंट करना शुरू होते हैं, क्या भाई साहब F-35 की डील करने पहुंच गए, क्या लोगों को खरीदने जा रहे हो क्या, तमाम प्रकार के आरोप इनके ऊपर लगने शुरू होते हैं। आरोपों की फहरिस्त आ जाती है, सारे बवाल चलने शुरू होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। देखो क्या है ना, जैसे इंडिया में भारतीय नेवी, भारतीय एयरफोर्स, भारतीय थल सेना, इनके कमांड है एरिया के हिसाब से बटे हुए, पूरे भारत को बांट रखा है। जैसे 7 एयर कमांड है, 3 नेवल कमांड है, 7 थल सेना की आर्मी की कमांड है, क्षेत्र बटे हुए हैं, कमांड एरिया बटे हुए हैं। अमेरिका ने खुद को ना बांटकर पूरी दुनिया को अपने राज में लिया हुआ है, और ये पब्लिकली सबको पता है, कोई किस पे प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे गल्फ पर पूरा कंट्रोल करता है यूएस का सेंटकॉम, ऐसे ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर काम करता है यूएस का पैकॉम, इसी प्रकार से रशिया वाले क्षेत्र में काम करता है यूकॉम, ऐसे ही अफ्रीका वाले में अफ्रीकॉम। अमेरिका का सबसे बड़ा जो कमांड एरिया है वो है भारत और पैसिफिक क्षेत्र वाला, जिसे यूएस पैकॉम कहते हैं। पाकिस्तान के लिए यूएस सेंटकॉम है जो गल्फ वगैरह को मेंटेन करता है। ये करते क्या है, अमेरिका मानता है कि मेरा पूरी दुनिया पर कंट्रोल होना चाहिए। उसने लगभग 750 से अधिक जगह पर अपने एयरबेस बनाए हुए हैं, जगह जगह पानी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर छोड़े हुए हैं, बहुत सारे आइलैंड्स पर उसने अपनी सेनाएं डाली हुई हैं, बहुत सारे देशों में उसके एयरबेसेस हैं, बहुत सारी जगह पर उसकी सेना खड़ी है। पूरी दुनिया को अमेरिका कंट्रोल करता है। आप ये मानो या ना मानो, बस इतनी सी बात है। अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से बांट रखा है। उनमें से जो इंडो पैसिफिक कमांड है, जिसे यूएस इंडो पैकॉम कहा जाता है, वो 52% अर्थ सरफेस को कवर करती है, इतनी बड़ी है। इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो हवाई द्वीप के अंदर है। हेडक्वार्टर इसका कैंप HM स्मिथ हवाई द्वीप में है। वहां से भी एक एडमिरल चलकर भारत आए थे इनके साथ भारत के वेस्टर्न कमांड की यात्रा करने। इसे मैप पर और डिटेल में समझना चाहते हो और मैप को समझना चाहते हो तो हमारी पुस्तक मैप को लेकर आ चुकी है। आप चाहें तो उसे यूट्यूब स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला से भी आप बहुत ही खूबसूरत मैप जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। आसान भाषा में समझने में उपयोगी होगा। भारत में भारत की एयरफोर्स के 7 कमांड हैं, भारत की नेवी के 3 कमांड हैं और भारत की आर्मी के भी 7 कमांड हैं। भारत की आर्मी का जो कमांड, देखिए समझिए, हमारे कमांड हमारे देश को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी कमांड पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। दोनों में अंतर समझिएगा। ऐसे में अमेरिका की कमांड जो है वो, भारत की जो कमांड वेस्टर्न कमांड है, इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ के अंदर चंडी मंदिर जो है वो यहां पर हेडक्वार्टर के रूप में रिकॉग्नाइज होता है वेस्टर्न कमांड के अंदर। ये रही वेस्टर्न कमांड में इनकी तस्वीरें। जब ये वेस्टर्न कमांड के जो हमारे अधिकारी, मेजर जनरल रैंक के जो अधिकारी हैं, उनके साथ मुलाकात करते हुए तस्वीरों में दिखाई देते हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर इंडो यूएस, मतलब इनकी यात्रा, और इनके साथ में एक एडमिरल उपस्थित हैं जो पैकॉम के हैं, और यहां पर इनकी यात्रा की ये तस्वीरें हैं जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। सरगेई गोर लिखते हैं कि मैंने एडमिरल पेपोरा के साथ में वेस्टर्न कमांड की यात्रा की। यूएस इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर के बातचीत हुई और यहां पर मेजर जनरल नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के जो अधिकारी हैं मनोज कुमार कटियार, उनसे इनकी मुलाकात हुई। तो हमारी जो कमांड्स है ना, ये लेफ्टिनेंट जनरल के अधिकारी हेड कर रहे हैं। इस कमांड के सबसे बड़े अधिकारी वही हैं। ठीक है साहब, मनोज कुमार कतियार के साथ इनकी मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने आती हैं। एक प्रॉपर वीडियो जारी होता है जिसमें बताया जाता है कि कैसे कैसे अमेरिका ने यहां पर यात्रा की, क्या क्या यहां पर हुआ, कैसे कैसे हुआ। चलिए, इस यात्रा का जो भी वृतांत है अब उसको हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। वेस्टर्न कमांड इंडियन आर्मी के द्वारा इसकी तस्वीरें और पोस्ट डाली जाती है। यहीं से अपोजिशन सक्रिय हो जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी जी पूछती हैं कि ये चल क्या रहा है, भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते, पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते, ये चल क्या रहा है और भारत की सेना में अमेरिका कर क्या रहा है, भारत में क्यों इस तरह की एंट्री हो रही है। कुछ सवालों पर बहसबाजी भी होती है, एक एक करके हम सारी चीजों को लेकर चलते हैं।
कुछ एक प्रश्न निकल कर आते हैं कि अगर भारत के एम्बेसडर इस तरह की यात्रा करें उनके ठिकानों पर तो कोई मायने रखे बात, वो हमारे यहां पर यात्रा कर गए, वो तो हमको यहां पर अपना गुलाम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता में क्या है कि अमेरिका अपने स्तर पर तमाम प्रकार के सेना के अधिकारियों से संपर्क रखता है। यह मानकर चलता है कि पूरी दुनिया पर अगर राज करके चलना है, हमारे सैन्य बेस हैं सब जगह, ये तो ठीक है, लेकिन दुनिया की सेनाओं के साथ भी हमारा डिफेंस पार्टनरशिप रहे। इसका एक उदाहरण आप आसिम मुनीर के द्वारा जो यात्रा हुई थी सेंटकॉम की, उसे देख सकते हैं। सेंटकॉम के अधिकारियों के साथ इसकी मुलाकात, इतना ही नहीं, सेंटकॉम के जो चीफ थे वो पाकिस्तान की यात्रा पर जब गए, उनका नाम था माइकल कुरिल्ला, तो पाकिस्तान ने उन्हें बकायदा अपना सबसे बड़ा निशान ए इम्तियाज करके जो पुरस्कार है वो सेना का उनको सौंपा था। यानी कि होता यह है कि अमेरिका के ये जितने भी चीफ है ना, ये दुनिया भर में इसी प्रकार की सेनाओं के साथ चर्चाओं में रहते हैं कि भाई कल को अगर हमें इस क्षेत्र में अगर कोई सैन्य कार्यवाही करनी हो तो आप और हम किस प्रकार की डिफेंस पार्टनरशिप में आगे बढ़ सकते हैं। सेंटकॉम के अधिकारियों की तो मुलाकात आप यहां देख सकते हैं। अब बात करते हैं वेस्टर्न कमांड की। वेस्टर्न कमांड चूंकि पैकॉम के साथ है, यूएस इंडो पैकॉम जो है उसके क्षेत्र में उनके एडमिरल भारत की यात्रा पर थे। चीफ कमांडर नहीं थे, उनके एक अधिकारी एडमिरल रैंक के थे जो कि सर्गेई गोर के साथ भारत की यात्रा पर थे। वेस्टर्न कमांड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, वेस्टर्न कमांड भारत के अंदर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू की कुछ क्षेत्रों की सुरक्षा की प्रमुख जिम्मेदारी निभाते हुए इसे स्टील शील्ड के रूप में देश के अंदर समझा जाता है। इसका मुख्यालय चंडी मंदिर चंडीगढ़ के अंदर है। यह कमांड पाकिस्तान के साथ जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर रखा है, साथ ही साथ जो चीन के साथ बढ़ते वो हैं, उसमें यह पूरे समय तैयारी के साथ बैठता है। हमारा जो ये वेस्टर्न कमांड है, इसके अंदर जितने कॉर्प्स हैं, खरगा कॉर्प्स, राइजिंग स्टार कॉर्प्स, वज्र कॉर्प्स, ये कॉर्प्स इसके अंदर काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के समय आप वेस्टर्न कमांड के तमाम ट्वीट्स को देख सकते हैं, क्योंकि ये वो क्षेत्र में है जहां से पाकिस्तान को आंसर दिया जाता है। ऐसे में वेस्टर्न कमांड पाकिस्तान को धूल चटाने वाला कमांड था। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो संपर्क रहे कि साहब इंडिया से कहो कि हम पर फायरिंग रोक दे, हम सीज फायर को तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जो सीज फायर थी वो असल में वेस्टर्न कमांड से आ रहे हमलों को रोकने के लिए की थी कि साहब मना करो उनको, वो बहुत मार रहे हैं। ये है वो वेस्टर्न कमांड जो उस समय ऑपरेशन सिंदूर में इन्हें पटकनी दे रही थी। लगातार तमाम अपडेट जो दिए जा रहे थे वो वेस्टर्न कमांड के द्वारा दिए जा रहे थे, जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। हमारी और भी कमांड सक्रिय थी, लेकिन उन कमांड्स में इसका बहुत बड़ा रोल माना गया था। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। इसी के चलते भारत का जब वेस्टर्न कमांड ने ये सारा खेला किया, उसके बाद में यहां पर जो हमारे कमांडर साहब थे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार, उनका ये बयान वायरल हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर जो 2.0 है वो और भी ज्यादा घातक होगा। इनके जो ऑपरेशन सिंदूर में कार्य किए गए थे उसके चलते इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया जून 4, 2025 को। मतलब समझिए कि वेस्टर्न कमांड ने पाकिस्तान को बढ़िया धूल चटाई थी। तो अगर कोई भारत में आया हुआ व्यक्ति है तो वो देखना चाहेगा कि भाई वो कौन सी कमांड है जिसके चलते पाकिस्तान घुटने पर बैठ गया और अमेरिका से गुरेज मतलब वो किया कि साहब कह करके हमारी थोड़ी शांति करवाइए। अब भारत को उन्होंने कहा कि आपस में बातचीत हुई, ये सब अब अंदर के गर्भ में है, किसी को नहीं पता, लेकिन कुल जमा अर्थ ये है कि ये वो वाली वर्थ विजिटिंग प्लेस है कि भाई कौन हो आप लोग जो पाकिस्तान को सीज फायर के लिए खुद आगे से कहलवा दिए कि सर उनसे कहिए कि हमारा सीज फायर करवाएं। ठीक है, तो यहां पर वेस्टर्न कमांड का कहानी निकल कर आती है और ये 1947 हो, 65 हो, 71 हो, इन सब में इसने महत्वपूर्ण भूमिका इस कमांड ने निभाई है। कारगिल के युद्ध के दौरान भी इसने लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरी तरह से और आवाजाही सुनिश्चित की थी। तो यहां पर इन मनोज जी के साथ में इनकी जो मुलाकात है, ये अब उम्मीद है कि आपको इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि कहानी क्या है। अब सवाल बनता है कि क्या कोई विदेशी राजदूत इस प्रकार से किसी सैन्य यूनिट का दौरा करता है? तो देखिए, सर्गेई गौर यहां पर गए हैं, ये तो अपने आप में एक बात है, लेकिन अमेरिका के किसी भी राजदूत का या फिर रक्षा मंत्रालय में दौरा एक सामान्य बात मानी जाती रही है। भारत के भी बहुत से नेता अमेरिका में जाकर के उनके रक्षा मंत्रालयों के साथ में मुलाकात करते रहे हैं। लेकिन चर्चा यह आती है कि भारत के तो एनएसए और रक्षा मंत्री लेवल के लोग पेंटागन जा रहे हैं, वहां का तो केवल राजदूत आकर के ही हमारे वेस्टर्न कमांड का दौरा कर ले रहा है। तो समझिए, यह बात स्वीकारिए कि अमेरिका और भारत बराबर नहीं है, 10 टाइम्स इकोनॉमी का डिफरेंस है। वो वाकई में दुनिया पर राज कर रहा है, ये आप स्वीकारें तो बेहतर होगा, थोड़ा दर्द कम होगा।
हाँ, अपनी तरफ से भी भारत के लोग जाकर के उनके सेंटर्स पर जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अमेरिका अगर भारत के क्षेत्र का दौरा करता है तो वो भारत पर राज कर रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिस समय पर इस तरह की यात्राएं होती रही हैं। इंडिया पाकिस्तान, अच्छा एक और सवाल बीच में निकल कर आया कि ये व्यक्ति वहां गया है और वहां जाकर के हमारी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे दिया, तो इसके बारे में मैं आपको तर्क दे दूं कि भारत पाकिस्तान ऑलरेडी अपने न्यूक्लियर जो भी बम रखे हैं वो कहां रखे हैं उसकी जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। जनवरी 1 2026 की ये न्यूज देख सकते हैं, ऐसे ही जनवरी 1 2025 की न्यूज देख सकते हैं, ऐसे जनवरी 1 2024 की। हर साल की शुरुआत में दोनों देश एक दूसरे को बताते हैं कि हमारे न्यूक्लियर बम यहां रखे हुए हैं। इससे ज्यादा तो और क्या गुप्त सूचनाएं होंगी। यहां पर इस तरह की जानकारियां ऑलरेडी साझा होती आई हैं। और रही बात इसकी, इनके खुफिया तंत्र पहले ही इतने तेज हैं कि ये सबके बारे में सब जानते हैं। ये मुलाकात भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को बढ़ाने वाली होगी, ये मानते हुए इनके साथ इनका दौरा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। अब एक सवाल यहां पर और आया, हुआ ये कि चूंकि वेस्टर्न कमांड भारत की सुरक्षा में स्टील शील्ड की तरह काम करती है, ऐसे में कहा जाता है कि यहां के अधिकारी भारत की सेना को जो रिकमेंडेशन देते हैं सामान्यतया वो मानी जाती है। इसीलिए इस क्षेत्र को चंडीगढ़ लॉबी करके कहा जाता है कि ये लोग बताते हैं ना अगर सरकार को कि सर ये वेपन खरीदना है, तो फिर वो खरीद हो जाती है। तो असल में अमेरिका भारत को F-35 बेचना चाहता है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये लोग जाकर के वहां पर कह के आए हो सेना के अधिकारियों से कि सर F-35 के बारे में अपनी सरकार को बताइए कि वो कितना अच्छा वेपन है, अगर वो तैयार होंगे तो भारत शायद खरीदने के लिए तैयार हो। ये केवल कयास है, अंदर की बातें आप और हम तक बाहर निकल कर नहीं आती। सवाल बनता है कि क्या पिछली सरकारों में भी ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है ऐसा। भारत के साथ साथ मतलब तमाम, चाहे हमारे यूपीए सरकार रही हो या सिविल न्यूक्लियर डील के समय की बात रही हो, तमाम प्रकार के अधिकारियों का आना जाना रहा है। जैसे 2010 के और 12 के बीच में अमेरिकी रक्षा मंत्री का भारत दौरा हुआ और सेना के अधिकारियों से मुलाकात हुई। विदेश डिफेंस अटैची जो राजदूतों के साथ सैन्य अधिकारी काम करते हैं, वो भारत के सैन्य ठिकानों का आमतौर पर दौरा करते ही रहते हैं। 2019 की शुरुआत में अमेरिकी राजदूत ने पूर्वी कमान, ईस्टर्न कमांड का दौरा किया था। 2019 के बाद 23 और 25 के बीच में भी नौसेना मुख्यालय और अन्य जगहों पर भारत के अंदर अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी का दौरा हुआ था। इस तरह के अमेरिकी दौरे होते रहे हैं। गारसेटी का एडमिरल से मुलाकात करती हुई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुराने समय पर भी हेडक्वार्टर्स में इनके साथ जाकर के मुलाकातें होती रही हैं। क्या भारत के लोग भी जाकर यात्राएं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ये भारत के रक्षा मंत्री की, इनका जो सेंटकॉम है, वो पैकॉम है, जो इंडो पैसिफिक ओशन वाला जो इनका ऑपरेशन कमांड है, वहां पर इंडो पैसिफिक कमांड में भारत के रक्षा मंत्री की यात्रा हवाई द्वीप पर होते हुए, ये तस्वीरें आप 2022 की देख सकते हैं, जब हमारे अधिकारी गए, हमारे रक्षा मंत्री गए। हमारे रक्षा मंत्री जिस समय पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने अमेरिका के कई अत्याधुनिक हथियारों का, अमेरिका के कई जहाजों का दौरा किया। यहां पर आइजनहॉवर नाम से जो इनका यूएसएस आइजनहॉवर है, उसमें भी नेवी का जो जहाज है, उसमें भी हमारे रक्षा मंत्री ने बैठकर यात्रा 2019 में की। ये उसकी तस्वीरें हैं। अब एक सवाल उठकर यह आया कि क्या जैसे सर्गेई गोर हमारे यहां दौरा किए, ऐसे क्या भारत के राजदूत ने भी कभी कोई दौरा किया क्या? तो इसका आंसर भी मैं आपको देना चाहूंगा, और वो आंसर ये है कि भारत के जो तरनजीत सिंह संधू हैं, जो भारत की तरफ से अमेरिका में एम्बेसडर नियुक्त थे, उन्होंने भी अपने समय पर रिम ऑफ पैसिफिक के दौरान अमेरिका के कम से कम 38 शिप्स और 4 सबमरीन्स का दौरा किया था। ये यहां की तस्वीरें हैं, आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये पूरी तरह से लोकेशन है पर्ल हार्बर की, जब तरनजीत सिंह संधू जो हैं वो यहां पर दौरा करते हुए दिखाई दिए थे। मतलब भारत की तरफ से भी भारत के राजदूत अमेरिकी ठिकानों पर दौरा करते हुए देखे गए हैं। अब सवाल यह बनता है कि इंडिया के अंदर जो डिफेंस अटैची हैं वो इस तरह से लगातार यात्राएं करें और भारत के लोग अमेरिका में यात्राएं करें, इसका मतलब क्या निकलता है? क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि ये भारत में वायसराय बनकर भारत पर राज करने आए हैं? देखिए, वर्तमान समय में कोई देश दूसरे देश पर राज करने के लिए व्यक्ति नहीं भेजेगा, उनके पास खुद के पास सारे कंट्रोल हैं। आज ट्रंप को दुनिया को हिलाना था, उस हिलाने के लिए उसे किसी व्यक्ति को भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो जनवरी 26 में आया है, ट्रंप ने तो वहां बैठे बैठे पूरे के पूरे होश उड़ा रखे थे दुनिया भर के देशों के। ऐसे में ये वाला कहना, आज नियो कॉलोनियलिज्म का दौर है, यानी नव उपनिवेशवाद का दौर है। उस नव उपनिवेशवाद के दौर में ट्रंप सर्गेई गौर जैसे लोगों को भेजकर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जरूर दे दें, लेकिन इन्हें इसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, प्रतिनिधि की तरह से देखना हमारी थोड़ी मतलब शायद कमी रह जाए। फिलहाल के लिए अगर बात की जाए भारत और पाकिस्तान के संबंधों में ट्रंप के नए दौर की और सर्गेई गौर की, तो यहां पर बस इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि भारत को अपने हितों को ट्रंप के दौर में बहुत ही समझदारी से और बहुत ही कुशलतापूर्वक तरीके से आगे ले चलने की आवश्यकता है।
कारण यह है कि ट्रंप का काल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अमेरिका शायद भविष्य में ऐसा ना रहे, क्योंकि ये जितना नुकसान पहुंचा के ट्रंप जाने वाले हैं, अमेरिका हो सकता है एक बार फिर से अपने आप को रीसेट बटन पर दबाए और फिर से अमेरिका जो अमेरिका था वैसा बन जाए। ऐसे में भारत को अपनी नीतियों में जो परिवर्तन है वो सोच समझ के करना चाहिए। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर, बातें बाजार की पर। आप उन्हें एक्सेस करें और अपने कोर्सेज का भरपूर आनंद लें। धन्यवाद।